और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी संगठन चुनाव की बड़ी बैठक जारी है, जहां भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बैठक में शामिल है। वहीं चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक भी बैठक में मौजूद है। बैठक में संगठन चुनाव की आगामी प्रक्रिया पर चर्चा की जा रही है। एक स्वस्थ परंपरा से हम पार्टी की नई बीज का रोपण करते हैं, नई लोगों को मौका देते हैं और पुराने अनुभवों को निश्चित रूप से उनके अनुभव के आधार पर उनके लाभ लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये रेगुलर प्रोसेस है। 3 साल 4 साल बाद हमारा स्ट्रक्चर पूरा चेंज होता है। उसी के क्रम में मंडल स्तर पर हमारे सभी मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पूरी जो उनके निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई है। अब जिला अध्यक्षों की भी निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पूरी तरह से देश में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव किसी एक पार्टी में होता होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी। तो प्रदेश स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज संगठन जो है चुनाव की बैठक जारी है बीजेपी की, और तमाम इस जो दिग्गज है वो इस बैठक में मौजूद हैं। हमारे साथ सहयोगी नितिन लाइव जुड़ चुके हैं, नितिन मिश्रा। नितिन, आज संगठन चुनाव को लेकर बड़ी बैठक बीजेपी ने आयोजित किया है। आपसे समझना चाहेंगे कि कितना अहम और महत्वपूर्ण बैठक है और किन विषयों को लेकर खासकर चर्चा की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी का संगठन चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो संगठन चुनाव होता है, कार्यकर्ताओं में भी इसको लेकर बेहद उत्साह होता है, क्योंकि जो जमीनी स्तर से कार्यकर्ता उठकर जो राष्ट्रीय स्तर तक जो कार्यकर्ताओं का चयन होता है, यहाँ तक कि कहूँ तो आपको कि जो मंडल अध्यक्ष से लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होता है वो एक पूरे प्रोसीजर में होता है। उसी का प्रोसीजर जो है अभी बीजेपी के संगठन में चल रहा है। पहले मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, अब जो है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है, जिसके लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है गजेंद्र सिंह पटेल, जो खरगोन लोकसभा से सांसद है, वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। साथ ही जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है नितिन नवीन, वो भी लगातार बैठक ले रहे हैं। और इस बैठक में जो मुख्य रूप से चर्चा की जा रही है वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, और चूंकि नगरीय निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब जो सरकार ने नया निर्णय भी लिया है कि जो आगामी जो निकाय चुनाव होने हैं वो बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं। तो उसके लिए भी जो है तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। हमारे साथ पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, उनको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आज बैठक हुई और किस प्रकार से बैठक में चर्चा हुई और क्या क्या तैयारियां जो है बैठक के हिसाब से की गई थी। सर, आज बैठक की गई है, क्या था बैठक का विषय और कितनी महत्वपूर्ण बैठक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर बैठक महत्वपूर्ण होती है और अभी हमारा संगठन पर्व चल रहा है। इस संगठन पर्व के प्रथम चरण में हमने सदस्यता, सक्रिय सदस्यता और बूथ इकाई का गठन किया है, और संगठन पर्व के द्वितीय चरण में हमारे मंडल का गठन हुआ है और अब जिले के गठन की तैयारी चल रही है। ये जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लेकर कई नियुक्ति नहीं होती। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से जिलाध्यक्षों का चुनाव होता है। तो देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से जो पार्टी का संविधान है उसके आधार पर जो सदस्यों की गणना होती है, पहले सदस्यता अभियान चलाया जाता है, उसके बाद जो प्रक्रिया चलती है, उसके बाद जो मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होती है, मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को चुनते हैं, जिला अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को और प्रदेश अध्यक्ष को चुनते हैं। तो एक संविधान जो पार्टी का चलता है उसके अनुसार ही पूरी प्रक्रिया चलती है। जैसा कि पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा भी बता रहे थे कि पार्टी के संविधान के हिसाब से तभी तैयारियां कर ली गई हैं, और जो सक्रिय सदस्यता है और सदस्यता है वो सभी लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता वो शामिल हुए थे। बिल्कुल नितिन, बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। संगठन पर्व के तहत जो है संगठन चुनाव को देखते हुए आज बड़ी बैठक बीजेपी में आयोजित किया गया और आगामी जो चुनाव होने उसको लेकर यहाँ रणनीति तय की जा रही है और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है। शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।